गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कर रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है कि फाइंड करना है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को इफ़ अगर जो है मैट्रिक्स हमें कैसी दे रखी है एक्स माइनस वाई 2x प्लस जेड फर्स्ट रो में एंड सेकेंड रो में क्या दे रखा है 2x माइनस वाई 3z प्लस डब्ल्यू और इसके इक्वल्स टू में क्या दे रखा है डिटर्मिनेंट में -1 5 0 एंड 13। तो हमें x y z एंड w निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों इफ़ इसका यूज़ करना है ना, क्योंकि अगर ये दे रखा है तो हमने फाइंड करना है क्या x y z एंड w। तो हमने ये मैट्रिक्स उठाई x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x प्लस z 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू -1 0 5 एंड 13। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम सेम है। ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है। तो ये देखो जैसे कि यह क्या है, ये हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, इसको हम A11 लेते हैं। यहाँ से एक इसका एलिमेंट उठाएंगे, इसका एक उठाएंगे और यहाँ इसका यहाँ का एक एलिमेंट उठाएंगे इधर वाली मैट्रिक्स का। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 लिया। यहाँ से क्या करेंगे 2x माइनस वाई एंड 0 उठाएंगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या निकालना है x y z की वैल्यू। अब यहाँ भी x भी है y भी है इन दोनों स्टेटमेंट में। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एलिमिनेट करेंगे, एक टर्म को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हम क्या कैसे करते हैं इसको करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ऊपर वाली इक्वेशन को। तो जगह 2x माइनस के 2y इक्वल्स टू -2 और नीचे वाली को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जगह 2x माइनस के y इक्वल्स टू 0, हम जो 10th क्लास में करते थे। उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या है प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो 2x एक बार पॉजिटिव में है, अब एक बार नेगेटिव में। अब हमें ये वाला साइन नहीं देखना, हमें जो चेंज किया है साइन वो देखना है। तो हमने माइनस यहाँ पे किया है, यहाँ प्लस का किया और यहाँ माइनस के किया, तो ये कैंसिल कर दिया। अब क्या किया हमने माइनस के 2y एंड प्लस का y है, तो माइनस प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा। लेकिन हम साइन किसका लगाते हैं, जो बड़ी होती है टर्म। तो माइनस के 2y है, ये वाली टर्म बड़ी है तो यहाँ आ जाएगा माइनस इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस तो 2। लेकिन बड़ा साइन किसका आएगा, जो क्या होएगा हमारे पास बड़ा होएगा। तो 2 है तो यहाँ आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 2। अब इस y की वैल्यू उठाकर, चाहे इसको मान लो कि ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, चाहे मैं फर्स्ट में लगा दूँ चाहे सेकंड में लगा दूँ, मेरे पास किसकी आ जाएगी हमारे पास उसकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसको पुट कर दिया, मान लो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दी। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस के y इक्वल्स टू -1। अब क्या है यहाँ की पे ये -2 इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 -2 राइट हैंड साइड क्या जाएगा, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा कि यहाँ नेगेटिव में है, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो y की वैल्यू 2y, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आ गई। अब हमने किससे निकालनी है, अब हमारे पास रह गया z एंड w। अब हम z एंड w की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो अब ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ 2x प्लस z है पर इसके सामने जो है वो 5 है। ये नहीं कि हमने 2x प्लस z लिया उसके सामने -1 0 एंड 13 ले लिया, कुछ भी ऐसे नहीं लेना। अब ये मैट्रिक्स है, ये किस तरीके की होती है, A11 A12 A21 A22 इस टाइप की 2x2 की मैट्रिक्स है। तो उसके जो सामने वाली मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे ही ले सकते हैं, A11 A12 A21 A22, ये भी 2x2 की है। तो हम A1 के साथ A1 ही उठाएंगे ना, तो हम इसके साथ ये ही उठाएंगे। तो 2x प्लस z के साथ हम 5 ही उठाएंगे। तो हमने क्या किया 2x प्लस z लिया इक्वल्स टू 5 लिया। अब x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2 प्लस z इक्वल्स टू 5, z इज इक्वल्स टू 5, यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो z इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस माइनस और बड़े का साइन लगता है तो किसका लगेगा 5 का, पॉजिटिव का। तो z क्या आ जाएगा इक्वल्स टू हमारे पास
3 आ जाएगा। अब क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई, y की आ गई एंड z की आ गई। अब w की रहेगी, अब इधर जाएँ, यहाँ पे क्या है 3z प्लस w किसके इक्वल आएगा 13 के। तो हम लिखते हैं 3z प्लस w इक्वल्स टू 13। z की वैल्यू क्या है 3 है प्लस w इक्वल्स टू 13, तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। 9 प्लस w इज़ इक्वल्स टू 13। फिर हम इधर साइड लेके जाएंगे तो w इज़ इक्वल्स टू 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो हमारे पास किसकी आ गई, w की वैल्यू भी आ गई। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आई हमारे पास 1, y की वैल्यू आई हमारे पास 2 एंड हमारे पास z की वैल्यू आई 3 एंड w की वैल्यू आई हमारे पास 4। अगर हमें चेक करना है कि हमारी वैल्यूज़ ठीक है या नहीं है, हाँ, तो हम रफ़ में चेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे x माइनस वाई है, ठीक है, रफ़ में करना ही वाली चीज़। फिर हमारे पास x माइनस वाई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो x माइनस की y है जो इक्वल्स टू -1 है, इसे हमें रफ़ में करके देखना है। तो जैसे कि हम साइड में रफ़ में करके देख सकते हैं, बता देती हूँ, रफ़ वर्क टाइप होता है, इसको उसके बीच में मत करके दिखाना, ये हमारे लिए है। तो यहाँ पे x क्या है 1, ठीक है, और y क्या है 2, तो हो जाएगा 1 - 2 -1, तो क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब जो हमारी x एंड y की वैल्यू ली है वो क्या है हमारी सही है। वैसे ही अगर हम z और इसकी वैल्यू भी चेक करना चाहे तो यहाँ पे करो 3z प्लस w इक्वल्स टू 13, 3z प्लस w इक्वल्स टू 13। तो z की वैल्यू क्या है 3, 13 की वैल्यू 12 की वैल्यू, w की वैल्यू क्या है 4, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 4 क्या होता है 13। तो क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इसका मीन्स क्या है, हमारा जो आंसर है वो क्या है, राइट है। ओके, तो इससे हमने चेक कर लिया कि जो हमने आंसर लिखा, वो जो हमने आंसर्स निकाले वो हमारे सही हैं। तो इससे आप चेक कर सकते हो एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास x मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखी है तो हमने फाइंड करना है, देखो x y z w सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने अभी पहले किया था। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर x के सामने क्या लेंगे 3, तो x की वैल्यू तो आ गई पहले से ही कि ये 3 है। फिर यहाँ से हम निकालेंगे 3x माइनस के y इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या है 3, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस के y इक्वल्स टू 2, ये क्या होगा, हम चाहे y को इधर लेके चले जाए, माइनस के y कर ले, 2 माइनस के 9, 2 माइनस के 9, 9 8 7, हो जाएगा y इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाता है हमारा कैंसिल हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई। अब ठीक है, x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास एंड y की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस z इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है, एंड z की वैल्यू हमें निकालनी है, 3 2 ज़ा 6 प्लस z इज इक्वल्स टू 4, z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6, तो z की वैल्यू क्या आ गई -2 प्लस माइनस माइनस, और निशान मतलब कि साइन कौन सा लगता है, जो भी हमारा बड़ा होता है। उसके बाद क्या है 3y माइनस w इक्वल्स टू 7, तो हमने लिया 3y माइनस w इक्वल्स टू 7। तो y हमारे पास क्या है 7 है, 7 या 21 21 हो जाएगा, प्लस 21 इक्वल्स टू 7 माइनस के w इज इक्वल्स टू 7 माइनस 21, तो w क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के w माइनस के 14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो w इक्वल्स टू 14। तो क्या आ गया हमारे पास x y, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आई हमारे पास 3, y की आई 7, z की आई -2 एंड हमारे पास w की क्या आई 14। और हम चेक भी कर सकते हैं, आप लोग चेक करके देख सकते हैं कि ये जो मैंने आंसर्स निकाले हैं वो ठीक है या फिर गलत, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।